उसके बाद जो है वो न्यूट्रलाइजेशन। अगर आप स्किन से मिसाल के तौर पे बहुत फेयर कलर का फाउंडेशन भी ले रहे हो तो आपने सिंपली क्या करना है, अपने स्किन पे कलर करेक्शन करना है। कलर करेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं कर देना, बिल्कुल हल्का वाला करना है। या फिर अगर बहुत फेयर फाउंडेशन आ गया तो उसके अंदर आपने ना जस्ट क्या करना है, कलर करेक्टर का 1-2 ड्रॉप डाल देना है। लिक्विड वाला है तो, अगर नहीं है तो स्टिक वाला भी ले सकते हो, मिक्स करके लगा लो, ठीक है। इस तरह से आपका फाउंडेशन का शेड बन जाएगा। लेकिन आपने अगर आप चाहते हो ना कि हमें ये नहीं करना पड़े, झंझट है बहुत बड़ा, तो सिंपली आप जो है ना अपने फेस पे कलर करेक्शन करो। कोई सा भी अपनी स्किन से लाइट फाउंडेशन लगाओगे ना तो वो ग्रे नहीं होगा। बस ख्याल रखिएगा कि ओवर ब्लेंड ना कर दीजिएगा कलर करेक्टर को, ताकि वो ऐसा ना हो कि वो हट ही जाए और वो ग्रे हो जाए फाउंडेशन के सामने। मैंने एक बेस का शेड बनाया है, देखें ये शेड बन गया। हालांकि डार्क स्किन टोन के लिए शेड बन गया। मैंने मिक्सिंग की थी पहले फाउंडेशन, उसके अंदर मिक्स किया कलर करेक्टर का शेड, तो देखें एक दूसरा फाउंडेशन शेड बन गया। अब ये मैंने क्रायोन ट्यूब पेंसिल लगाई, इसी में ही मैं कलर करेक्टर का शेड मिक्स कर रही हूँ। आप देखें कि एक बिल्कुल खूबसूरत सा शेड बन गया जो मेरी स्किन पे बड़ा अच्छे से मैच कर जाएगा। तो आपने जो ना जितनी आप क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे कलर करेक्टर की, उतना वो बेस को न्यूट्रलाइज करता जाएगा, शेड को चेंज करता जाएगा, ठीक है ना। अब ये दोनों शेड्स आप देख लें, ये एक ही फाउंडेशन है, एक ही बेस है और उसके 2 शेड हमने बना लिए। तो इस तरह से आप मिक्स मैच कर सकते हो। अगर तो आप पार्लर जो है वो अपना रन कर रही हैं तो आपके पास 2 से 3 शेड्स होने चाहिए। एक डार्क होना चाहिए, एक मीडियम टोन में, एक फेयर टोन में फुल होना चाहिए, ताकि आप मिक्स मैच करके फाउंडेशंस का शेड बना के अपने क्लाइंट के हिसाब से लगा सको। देखें जनाब कि हमने फाउंडेशन की मैचिंग भी की, मैंने 2 फाउंडेशन मैच करके अपनी स्किन के साथ लगाया, ठीक है। उसके बाद जो है फाउंडेशन की मिक्सिंग की, उन दोनों फाउंडेशंस को मिक्स किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, फाउंडेशन की कस्टमाइजेशन कर दी। अब जो मैचिंग हमने की थी वो कितने फाउंडेशंस की थी, वो 2 की थी, ठीक है। हमेशा एक डार्क होना चाहिए, यानी अब एक आपकी स्किन टोन जैसा होना चाहिए, एक फेयर होना चाहिए आपकी स्किन से काफ़ी, ठीक है, ताकि आप जब चाहो जितना चाहो उसका कलर चेंज करते रहो। क्योंकि ये जो स्किन टोन होता है ना वो वेदर के हिसाब से चेंज होता रहता है, कभी डार्क हो जाता है कभी क्या, तो आप हर बार तो फाउंडेशंस बाय नहीं कर सकते ना। तो एक फेयर शेड अपने पास हमेशा रखा करो और कोई एक अपनी स्किन टोन जैसा, ताकि वक्तन वक्तन आप अपनी स्किन का टोन जो है वो उसके अकॉर्डिंग बनाते रहो, ठीक है ना। अब ये देखें जी, हमने कस्टमाइजेशन भी कर ली, हमने सेटिंग भी कर ली, मैचिंग भी कर ली सब। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ। मेरे पास काशिश का फाउंडेशन है, इसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 3000 रुपये है, सही है। अब 3000 रुपये का फाउंडेशन अगर कोई बाय कर रहा है, उसका रॉन्ग शेड आ जाता है, ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है वो यही कहेगा मेरे पैसे ज़ाया हो गए। तो पैसे ज़ाया ना करें, एक फ़ाउंडेशन ले लें। मेरे पास ना ये कलर इंस्टीट्यूट की है, ये बहुत ही फेयर फाउंडेशन है, यानी आम फेस पे किसी पे नहीं लग सकती अनटिल अनलेस बहुत फेयर शेड हो, ठीक है, बिल्कुल ग्रेइश टाइप का कलर है। तो ये ना मैंने कलर करेक्शन के लिए यूज़ किया हुआ है। फाउंडेशन का भी कलर करेक्शन होता है, सिर्फ फेस का नहीं होता। तो ये कलर करेक्शन के लिए मैंने रखा हुआ है। जब भी मेरा कोई फाउंडेशन डार्क होता है ना तो मैं उसके अंदर मिक्स करके इसको न्यूट्रलाइज कर लेती हूँ, यानी कि बिल्कुल सेम शेड बना लेती हूँ या मैचिंग या उससे थोड़ा फेयर बना लेती हूँ, ताकि मेरी बेस जो है वो कभी अजीब ना लगे, सही है। तो आप भी एक ऐसा शेड बाय करके रख लो अगर आप सैलून रन कर रहे हो तो। अदरवाइज़ मैंने बहुत ऑप्शन दिए हैं अगर आप घर में मेकअप करते हो तो। मैंने काशिश का 08 शेड जो कि बहुत ही येलो है, उसके अंदर जो है ना मैंने डाल दिया कौन सा, कलर इंस्टीट्यूट का 06 शेड, ठीक है। ये बहुत ना येलो शेड होता है, फेस पे लगने के बाद थोड़ी देर के बाद ऑक्सीडाइज होता है बहुत ढेर सारा, तो वो बिल्कुल बेस अजीब सा लग रहा होता है। तो इस वजह से इसके अंदर हम ये शेड मिक्स करेंगे ना तो हमारा शेड जो है वो परफेक्ट रहेगा, ऑक्सीडाइज होगा भी तो हमारे फेस पे वो डार्क नहीं लगेगा, सही। अब यहाँ पे मैं 128 ले रही हूँ मेबेलिन का। अब मेबेलिन भी आप कहोगे काफ़ी महंगी बेस है, तो ये जो कलर इंस्टीट्यूट के ना आपको 500-600 रुपये की मिल जाती है। एक बार खर्च करके रखो, लेकिन बहुत काम आने वाली है। अगर आप पार्लर रन कर रहे हो तो ज़रूर भी आप लेके रखो, बल्कि कलर इंस्टीट्यूट को आप क्रायोन वगैरह की लेके रखो, क्योंकि आपके क्लाइंट्स वगैरह आते रहते तो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। लेकिन आप घर में कर रहे हो तो कोई मसला नहीं है, आप कॉम्पैक्ट पाउडर फेयर रख लो या कंसीलर एक फेयर रख लो। मैंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। तो अब जो है ना मैं देखें मैंने मिक्सिंग की यहाँ पे, ठीक है, एक फेयर बिल्कुल फेयर शेड। ये वो एग्जाम्पल है जो मैं कब का दे रही थी कि एक डार्क शेड एक फेयर शेड, यानी एक अपनी स्किन टोन जैसा और एक जो है ना थोड़ा सा फेयर, ताकि आपकी स्किन का टोन बने। अब देखें ये 128 शेड है जो हम पहले लगा रहे थे कब का, इसके अंदर हमने एक वाइट शेड मिक्स किया तो टोटली चेंज शेड आ गया। तो इसी तरह से आप जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा जो है वो फाउंडेशन का शेड आपका चेंज आता रहेगा। अब इसी के अंदर ही मैं कलर करेक्टर का शेड मिक्स कर रही हूँ। अगर मेरे पास कोई और फाउंडेशन ना भी होता ना तो मैं इसी फेयर शेड में कलर करेक्टर का शेड मिक्स करती ना तो मुझे एक फाउंडेशन का शेड मिल जाता। तो आप ईजिली इस तरह से ढेर सारे क्रिएट कर सकते हो अपने क्लाइंट के स्किन के अकॉर्डिंग, अपने स्किन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो टोन होती है ना स्किन की ऊपरी लेयर जो होती है वो चेंज होती रहती है वेदर के हिसाब से। ये भी आपने कहीं लिख लेना है। बहुत सारी गर्ल्स
गर्ल्स कहती हैं कि कोर्स कैसे ज्वाइन करना है। कोर्स को ज्वाइन करने का कोई तरीका नहीं, सिंपली आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखनी है और फीडबैक देना है अपना, ठीक है, और नोट्स बनाने हैं। एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आपको सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा। आपने जस्ट जीमेल में अपनी जीमेल आईडी हमें सेंड करनी है बस, इंस्टाग्राम पे। इधर गौर कर लें, देखिए हमने पहले क्या किया, हमने 2 शेड्स लिए, हमने एक फाउंडेशन का शेड बना लिया। पहला मेथड ये था, ठीक है। उसके बाद जो है ना, आप या तो लाइट या फिर डार्क कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करें। अगर बेस बहुत फेयर आ गए तो डार्क यूज़ करें कॉम्पैक्ट पाउडर, ठीक है। और फिर जो है ना यूज़ कोई सी भी जो है ना कंसीलर, या तो डार्क या फिर फेयर, डिपेंड करता है ना आपका फाउंडेशन किस शेड का आ गया है। डार्क आ गया तो फेयर, फेयर आ गया तो डार्क, ठीक है। उसके बाद जो है ना, और कोई सा भी कलर करेक्टर ऑरेंज कलर का यूज़ कर सकते हैं आप अपनी बेस का कलर चेंज करने के लिए। अब डिपेंड करता है आपका अंडरटोन कौन सा है। अगर अंडरटोन आपका पिंक है ना, वो है कूल है, तो फिर तो है आप पीच यूज़ करेंगे, वरना ऑरेंज आप यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। मैंने आपको पहला पेज दिखाया था, उस पर बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम स्किप करते हैं सीटीएम। ये जो मॉइस्चराइज़र होता है ना, कभी कभी हमारा टिंटेड होता है, तो टिंटेड मॉइस्चराइज़र ना यूज़ क्या करें, यानी फेस पे कोई कलर ना आए यूज़ करने के बाद, क्योंकि वो भी ऑक्सीडाइज होते हैं, तो फेस पे फिर बेस ऑक्सीडाइज हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना प्राइमर अक्सर रेडियंस वाले होते हैं जो थोड़े कलरफुल होते हैं, तो वो भी ना यूज़ करें, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट यूज़ करें, सही है। बाकी जो है सेटिंग पाउडर, कभी कभी क्या होता है हम बहुत ही वाइट टाइप का सेटिंग पाउडर, ग्रे सेटिंग पाउडर वाला लगा लेते हैं बिल्कुल, तो अजीब सा वाइट लगता है, तो वो ऑक्सीडाइज होकर फिर बेस ख़राब हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है ना स्किपिंग न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, जो आप कलर करेक्शन नहीं करते हो, ठीक है, तो न्यूट्रलाइजिंग ज़रूर किया करें ताकि आपकी बेस कभी ग्रे ना हो। आज का जो सवाल है वो ये है कि प्राइमरी कलर्स कौन से हैं, ठीक है, तो आपने कमेंट में बताना है, सही है।